हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग स्पेयर। आज हम करेंगे पार्ट 3 ऑफ कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ एंड टर्म्स। इसके अंदर हमारे पास है आज टर्म्स विष्टि, अलवर्स और नयनार्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे। अग्रहारास, श्रेणी, पॉलीगार्स और आयने दहसाला क्या है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द टर्म विष्टि. Viste means forced labor. In ancient India, it was a form of tax that the king imposed on the peasants. फॉर्म ऑफ टैक्स था, इसका मतलब होता है फोर्स लेबर, जो कि किंग इम्पोज करते थे पीजेंट्स के ऊपर एंशियंट इंडिया में. इट वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस इन मौर्यन पीरियड्स एंड गुप्ता पीरियड्स. मौर्यन और गुप्ता पीरियड्स में और उसके बाद भी ये कॉमन प्रैक्टिस थी. एनी वन कुड बी फोर्स्ड लेबर. किसी भी इंसान को लेबर करने के लिए फोर्स किया जा सकता था. फोर्स लेबर किसी भी इंसान से कराई जा सकती थी. द विलेजर्स वर ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस टू आर्मी. जो विलेजर्स थे फोर्स लेबर वाले करने वाले, जो पीजेंट्स थे, वो आर्मी में भी सर्व करते थे. आर्मी में सर्व करना भी उनके लिए एक फोर्स लेबर था. दिस इज ऑल पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट विष्टि. नेक्स्ट इज अग्रहारा. अग्रहारा मीन्स इट्स अ संस्कृत वर्ड that means land granted by a king or a noble family to Brahmins in ancient India. Ancient India में एक लैंड जो ग्रांट की जाती थी किसी किंग द्वारा या किसी नोबल फैमिली के बाय टू ब्राह्मण्स. ब्राह्मण्स को ग्रांट में दी जाने वाली जो लैंड है उसे बोलते हैं अग्रहारा. द लैंड वॉज यूज टू रिलीजियस पर्पज सच एज मेंटेनिंग टेम्पल्स एंड पिलग्रिमेज साइट्स. टेम्पल्स को मेंटेन करने के लिए और साइट्स को, पिलग्रिमेज साइट्स जो थी उनको मेंटेन करने के लिए जो ये लैंड थी वो यूज़ होती थी. उसके बाद द इनकम जनरेटेड वॉज यूज्ड टू सपोर्ट द ब्राह्मण्स एंड देयर फैमिलीज़. ब्राह्मण्स और उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो इस लैंड से इनकम जनरेट होती थी वो यूज़ होती थी उनकी फैमिलीज़ को चलाने के लिए. फिर इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रिलीजियस, एजुकेशनल एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपल. लोगों की रिलीजियस और एजुकेशनल लाइफ में भी और सोशल लाइफ में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी. कैसे? जो टेम्पल इन ज़मीन पे बनते थे, जो ये सब एजुकेशनल सेंटर्स बन जाते थे. यहाँ पे सोशल और एजुकेशनल जो रिलीजियस चीज़ें हैं वो पढ़ाई जाती थी, समझाई जाती थी, लोगों को लेक्चर्स दिए जाते थे. इस वजह से ये चीज़ें प्ले करती थी रोल. दिस इज़ अबाउट अग्रहारास. नेक्स्ट टर्म है अलवर्स और नयनार्स. अलवर्स और नयनार्स क्या होते हैं? सबसे पहले अलवर्स आर डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड और हिज अवतार कृष्ण. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अलवर्स आर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड ट्रेवल्ड सिंगिंग हाइम्स इन तमिल. तमिल लैंग्वेज का ये यूज़ करते थे. हाइम्स को सिंगिंग करते हुए ट्रैवल करते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द लैंड. टाइम इनका था 5th and 9th century CE. Their songs helped create a culture that opposed the Vedic culture which focused on rituals. ये वैदिक कल्चर को अपोज करते थे इनके हाइम्स के द्वारा. इनकी जो गाने होते थे, जो मंत्र होते थे, ये प्रोनाउंस करते थे तमिल लैंग्वेज में, वो अपोज करते थे वैदिक कल्चर को उस टाइम पे, जो कि फोकस करता था रिचुअल्स पे, और ये भी रिचुअल्स को अपोज करते थे. ये इंपॉर्टेंट बात है. उसके बाद आ जाते हैं नायनार्स. नायनार्स आर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा. लॉर्ड शिवा के डिवोटीज हैं. कंपोज डिवोशनल हाइम्स एंड प्रमोट शेविज्म. शेविज्म को ये प्रमोट करते हैं. शेयर्ड ए प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम. इन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट भी मूवमेंट किए हैं. बट मीन्स दे वर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम. दे वर ग्रुप ऑफ 63 सेंट्स डिवोटीज टू लॉर्ड शिवा ड्यूरिंग 6th and 8th century CE. इनका टाइम है 6th and 8th century. लॉर्ड शिवा के डिवोटी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. नायनार्स लॉर्ड शिवा के डिवोटीज है और अलवार्स लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज है. अब देखते हैं कुछ सिमिलरिटीज़ क्या हैं इनके अंदर. पहला, बोथ ग्रुप्स वर सेंट्रल फिगर इन द भक्ति मूवमेंट ऑफ इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट के सेंट्रल फिगर थे ये. तमिल लैंग्वेज यूज़ करते हैं दोनों, ये एक सिमिलर बात है. चैलेंज कास्ट सिस्टम. दोनों ही ग्रुप्स में कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया गया है, और इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम वेरियस सोशल ग्रुप्स. किसी भी सोशल ग्रुप से
इनके इनके ग्रुप के अंदर लोग ज्वाइन कर सकते थे, इनसे ऐड हो सकते थे, कनेक्ट कर सकते थे, कोई कास्ट बैरियर नहीं था। तो कास्ट बैरियर को बड़ी ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपोज किया है। फिर देयर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस तमिल लिटरेचर, कल्चर एंड डांस। तमिल लिटरेचर, कल्चर और डांस को इन्होंने सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस किया है। दीज आर द सम सिमिलर पॉइंट्स बिटवीन बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है श्रेणी। श्रेणी क्या होता है? श्रेणी द टर्म was used in ancient India to describe an association of merchants, artisans, and traders. श्रेणीज were similar to guilds. गिल्ड्स होती हैं जो मर्चेंट्स की ग्रुप्स होते हैं, उसी के सिमिलर श्रेणी भी एक वर्ड है, एक टर्म है। आगे देखते हैं। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर इन्वॉल्व इन द सेम ट्रेड और एक्टिविटी। कौन से लोगों का ग्रुप है? जो लोग सेम ट्रेड और एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। देर वर रेस्पॉन्सिबल फॉर परस्यूइंग रॉ मटेरियल्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग फिनिश प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल को परस्यू करते थे, यानी कि एक तरीके के ट्रेडर्स, व्यापारी इन्हें कर सकते हैं, और जो फिनिश प्रोडक्ट है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ऑल्सो ऑर्गेनाइज ट्रेड, ट्रेड को भी ऑर्गेनाइज करते थे अपनी असेंबलीज बना करके। श्रेणी इज समटाइम्स फंक्शन एज अ बैंक। वेल्दी पीपल वर डिपॉजिट देयर मनी। इनके ये एक बैंक की तरह भी काम करते थे, जहाँ पे वेल्दी पीपल अपनी मनी को डिपॉजिट करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है श्रेणीज वॉज लीड बाय श्रेष्ठिन। श्रेष्ठिन इनका लीडर होता था, जिन श्रेणीज की असेंबली को ये लीड करते थे, श्रेणीज के ग्रुप को ये लीड करते थे, उसका नाम होता था श्रेष्ठिन, हु वॉज समटाइम्स चूज बाय श्रेणी असेंबली और इस्टेब्लिश थ्रू हेरिडिटी के थ्रू भी इस्टेब्लिश होता था ये, और इसके श्रेणी की जो असेंबली होती थी वो भी इसे चूज़ करती थी, मतलब दोनों तरीके से चूज़ होता था। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीगार। पॉलीगार वर फ्यूडल लॉर्ड्स हु रूल टेरिटरी इन साउथ इंडिया। फ्यूडल लॉर्ड्स था, फ्यूडल्स थे ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर एंड लेटर पीरियड्स। दे वर ऑल्सो नोन एज पलेकारास भी इनको बोला जाता है। दे वर अपॉइंटेड एज मिलिट्री चीफ की तरह इनको अपॉइंट किया जाता था, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर्स की तरह भी। दे वर गिवन चार्ज ऑफ ए ग्रुप ऑफ विलेजेस कॉल्ड पलयम। ग्रुप ऑफ विलेजेस जिनका इनके पास चार्ज होता था उनसे क्या बोलते थे? पलयम। इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी। फिर दे कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स से टैक्स लेते थे। दे मेंटेन मिलिट्री फोर्सेस भी ये लोग मेंटेन करते थे। ब्रिटिशर्स रिप्लेस द पॉलीगार सिस्टम विद द जमींदारी सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने पॉलीगार सिस्टम को जमींदारी सिस्टम से रिप्लेस किया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्या पॉलीगार्स का ब्रिटिशर्स के साथ कोई कनेक्शन था या नहीं था। तो वहाँ पे आपको कहना है कि हाँ दैट इज़ राइट, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही जो पॉलीगार सिस्टम था उसी को जमींदार सिस्टम के साथ रिप्लेस किया था। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जमींदारी सिस्टम के पहले कौन सा सिस्टम था जिसको जमींदारी सिस्टम से रिप्लेस किया गया था, तो वो पॉलीगार सिस्टम है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट हमारी टर्म है आईन दहशाला। आईन दहशाला वॉज ए लैंड रेवेन्यू सिस्टम introduced by Akbar in 1580. The system used terminology such as पोलाज, परुती भी बोलते हैं इसको, चच्चर, बंजर टू क्लासीफाई लैंड्स के नाम होते थे, जिस तरीके की क्वालिटीज उनके अंदर होती थी उस तरीके से डिफाइन किया जाता था। हाउ द सिस्टम वर्कड, सिस्टम कैसे काम करता था? तो द एवरेज प्रोड्यूस ऑफ crops and prices over the previous 10 years were calculated. प्रीवियस 10 ईयर्स की जो क्रॉप्स की प्राइजेस थी, जो प्रोड्यूसर्स थे, उनको कैलकुलेट किया जाता था 10 ईयर्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस वॉज द स्टेट शेयर। 1/3 जो उसका प्रोड्यूस था वो स्टेट का शेयर होता था, और बाकी बचा हुआ 2/3 वॉज गिवन टू कल्टिवेटर्स को दे दिया जाता था। द सिस्टम वॉज अडोप्टेड इन some provinces including Delhi, Agra and Lahore. दिल्ली, आगरा और लाहौर, इस तरीके के प्रोविंसेस में ये लागू किया गया। तो दिस वाज द अबाउट देन ए दशाला, आईन ए दशाला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है,
एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।